क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 and 0 is less than a greater than pi/2 and less than pi, then value of cot a plus sec a upon cosec a plus tan a is equals to। अब क्वेश्चन में गिवन क्या बच्चों को देखो, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/, साइन मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड कितनी थी बच्चों 3, हाइपोटेनियस दिया 4, तो सीधी सी बात है एडजेसेंट कितना रहेगा बच्चों 4। बाद में हमें क्या गिवन है बच्चों, एंगल ए जो है वो किस के बीच में ला कर रहा है, pi/2 और पाई के बीच में, मतलब वो कौन से क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में। और सेकंड क्वार्टर में मंत्र क्या बताया मैंने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो कौन पॉजिटिव है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसिक पॉजिटिव। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, हमें वैल्यू निकालनी, पहले कॉट ए, व्हाट इज कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल, लेकिन वो क्वार्टर में साइन और कोसिक पॉजिटिव मतलब निगेटिव साइन। नेक्स्ट कॉट मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो वो हो जाएगा -3/4। नेक्स्ट हमें और किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, सेक ए की, तो सेक ए इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा -5/4। नेक्स्ट बाद में चाहिए बच्चों हमें कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक यानी किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट हमें चाहिए tan ए की वैल्यू, तो tan ए यानी अपोजिट अपॉन, तो tan भी निगेटिव रहता है, तो अपोजिट कौन सी है 3 अपॉन एडजेसेंट कितनी बच्चों 4, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस क्वेश्चन में और सिंप्लीफाई कर दो, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, कॉट ए प्लस सेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस tan ए, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें अभी, -3/4 प्लस सेक ए की वैल्यू कितनी है, -5/4 अपॉन, नेक्स्ट कोसेक ए की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4 -3/4। नेक्स्ट इन्हें सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसका बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो अपन क्या करते हैं बच्चों, एडिशन, 5 -5 -3 इज -8 अपॉन 4 अपॉन, अब इससे बेस सेम करना पड़ेगा, 5 4 जा 20 -3 3 जा 9 अपॉन 3 इंटू 4, तो 4 4 गेट कैंसिल, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 इंटू 3 और 20 -9 इज 11, तो वो फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा -24 अपॉन 11। दिस इज अवर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड गिवन है हमें, इफ cos theta is equals to minus 3/4 3/5 and sin alpha is equals to sin alpha is equals to again -√3/2, where where theta and alpha lies in third quadrant, then 2 tan alpha plus √3, यहाँ पे क्या ले लो,
थीटा प्लस √3 tan अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब मुझे बोलो बच्चों वी आर गिवन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 3 है और ये 5 है, तो सीधी सी बात है अपोजिट साइड क्या मिलेगी हमें 4। ये हो गए थीटा के लिए। बाद में ये वाला ट्रायंगल बना लो अल्फा वाला, तो अल्फा वाला ट्रायंगल क्या बनेगा बच्चों, अल्फा वाला बनेगा अपोजिट साइड है √3, हाइपोटेनियस है 2, तो 3 √3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 इज 1, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। अब हमें क्या क्या निकालना वो देख लो, पहले हमें निकालनी पहले tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 4/3, लेकिन कौन से क्वार्टर में, थर्ड, थर्ड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव रहता है बच्चों, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट आर पॉजिटिव। नेक्स्ट tan थीटा की वैल्यू मिल गई, बाद में tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू होगी अपोजिट, तो √3 अपॉन 1। नेक्स्ट हमें और चाहिए कॉट अल्फा की वैल्यू, यहाँ से कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5, लेकिन उसमें क्या है निगेटिव, कौन से क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बस, तो क्या करेंगे 2 tan थीटा, 2 tan थीटा प्लस √3 tan अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों बस, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 टाइम्स tan थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 4/3 प्लस √3 इंटू tan अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों √3 अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी -3/5। बस इसे सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस √3 इंटू √3 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो 9/3 अपॉन, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर है 1/3 -3/5, इसे सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा 17/3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 5 - 9 अपॉन 3 इंटू 5, तो 3 गेट कैंसल, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन आएगा 17, तो जो 5 डिवीजन में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अपॉन 5 माइनस 9, तो 5 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 - 9 इज -4, और नंबर कुछ डिविजिबल बाय है क्या बच्चों, नहीं, तो हमें सीबी से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 17 5 85, तो -85 अपॉन 4, ये क्या मिल गया आपको वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड एग्जांपल में गिवन है इफ cos of alpha plus beta is equals to 4/5 and sin of alpha minus beta is equals to 5/13, where alpha comma beta lies between r/4 to 0, 0 और 0, अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहेगी और बीटा की जो वैल्यू है वो 5/4 से लेस रहेगी, देन tan 2 अल्फा
इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, tan। अब आपको यहाँ पे तो अल्फा की टर्म ही नहीं दिख रही, तो आप कंफ्यूजन में गिर जाते हो कि सर इस टाइप के एग्जांपल को करना कैसे। तो इस टाइप के एग्जांपल में स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी वो समझ लो पहले। सबसे पहले चीज, आपको गिवन क्या है वो देखो। हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, हमें 4/5। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू गिवन है, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, तो वैल्यू कितनी है बच्चों, 5/30। वो कितनी है, 5/30। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल में क्या करना, पहले वैल्यूज निकाल लेनी। क्या निकाल लेनी, वैल्यूज। तो पहले वैल्यूज कैसे निकालोगे वो समझ। सबसे पहली चीज, आपको कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मालूम है, तो इसका ट्रायंगल फॉर्म कर लो बच्चों। तो ये होगा ट्रायंगल अपना, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अपोजिट एडजेसेंट साइड कितनी बच्चों, 4, हाइपोटेनस है 5, तो अपोजिट साइड जो रहेगी वो 3 रहेगी। तो सीधी सी बात है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों हमें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3/5। सिमिलरली सेम प्रोसीजर यहाँ पे करनी है। क्या हो जाएगा बच्चों, एक ट्रायंगल फॉर्म करो। ये ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद ये है अपना अल्फा माइनस बीटा, तो अपोजिट साइड है 5, हाइपोटेनस है 13, तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाएगा 12। तो हमें कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 12/13। नेक्स्ट अब हमें निकालना tan 2 अल्फा। अब मजा देखो, tan ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी, तो अपन उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा माइनस बीटा चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो टर्म है हमारे पास गिवन, इसे आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। ऑब्जर्वेशन करो, आप इसे कैसे लिख सकते हो, अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चों, अल्फा प्लस बीटा tan ऑफ, ब्रैकेट में लिख दे बच्चों, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए और प्लस अल्फा माइनस बीटा। वैसे भी बीटा बीटा गेट कैंसिल, देखो बीटा बीटा गेट कैंसिल, तो मुझे ओरिजिनल टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया मेरा, कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया बच्चों, tan ए प्लस tan बी। तो क्या रहता बच्चों फॉर्मूला, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, tan मतलब क्या बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वो हो जाएगा 3/4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/4 प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपोजिट अपॉन, तो वो हो जाएगा 5/12 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद आप सबको क्या करना है, बस कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कैसे करोगे बच्चों, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 12 × 3, तो 12 × 3 कितना, 36, 36 प्लस 5 4 20 अपॉन 12 × 4। नेक्स्ट अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 × 4, तो 48 माइनस 5 3 15 अपॉन 12 × 4। तो 12 × 4, 12 × 4 गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 56। ना हो जाएगा 56 अपॉन, अब मुझे क्या करना बच्चों, 48 में से 15 निकाल देने, तो वो हो जाएगा 33। तो फाइनल सोल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों हमें, 56/36। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4 है। इफ tan theta is equals to 1/3, 1/√7, then cosec square theta minus
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मुझे मालूम है आप सब क्या करोगे, ट्राइंगल फॉर्म करोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन मैं कैसे करता हूँ देख लो। मेरे पास tan की वैल्यू है तो मेरे पास क्वाड की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो क्वाड थीटा की भी वैल्यू कितनी बच्चों, √7। तो मुझे एक चीज तो मालूम है, कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है, और कोसेक स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी और सेक स्क्वायर थीटा की। तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता बच्चों में, 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों को, सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ऊपर हो जाएगा हमें कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉट की वैल्यू कितनी बच्चों, √7, उसका स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 1/7 अपॉन 2 प्लस 1/7 प्लस 7, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 7 7 जा 49 माइनस 1 अपॉन 7, इन सबका बेस सेम कर दो, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 7, 7 7 गेट कैंसिल, 49 में से एक चला गया कितना बच्चों, 48 अपॉन 7 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों, 14 प्लस 1 प्लस 49, तो ये हो जाएगा बच्चों 50 और ये हो जाएगा 64। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिल गया, 48 अपॉन 64, और बोथ आर डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल है बाय बच्चों 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला बच्चों हमें, 3/4। तो कभी कभी ट्राइंगल ही यूज करना है, ऐसे नहीं है, विदाउट ट्राइंगल भी आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर है 5th। तो 5th एग्जांपल है, इफ sin a माइनस √6 into cos a is equals to √7 cos a, then cos a plus √6 sin a is equals to what, इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसको दो मेथड से बच्चों सॉल्व करने की। सबसे पहली वाली मेथड, हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है साइन ए माइनस √6 कॉस ए इज इक्वल्स टू √7 कॉस ए। अब ऐसे टाइप के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना, उसकी स्ट्रैटेजी समझ लो पहले। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। क्या कर दो, दो मेथड है, दोनों भी मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे सॉल्व करना, दोनों चीजें बता देता हूँ, मतलब आपको एग्जाम में क्या कौन सी मेथड याद रहती है उस हिसाब से आप सॉल्व करो। तो ये हमें गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, नेक्स्ट बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर है 6, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू √7 कॉस स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7, और वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बराबर है। इसके बाद अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। अब हमारे पास दो स्ट्रैटेजी इसको सॉल्व करनी, कौन सी वाली, ये साइन स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा। अब जो 6 कॉस स्क्वायर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, वो क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 √6 साइन ए इंटू
cos A is equals to 7 7 - 6। तो 7 - 6 कितना बच्चों? बस ओनली cos स्क्वायर A। तो ये मिल गई हमें एक इक्वेशन। अब हमें चाहिए क्या वो देख लो पहले। हमें चाहिए cos A प्लस √6 sin। ये टाइप हाँ के समझ सकता हूँ ना। हाँ देखो बेटा, ये टाइप के एग्जांपल में आप मिस्टेक क्या कर देते हो देखो। अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे जो निकालना है ये निकालना है। स्ट्रैटेजी समझ लो पहले। अब यहाँ पे प्लस साइन है, क्या है? प्लस साइन। तो मेरा जो फॉर्मूला रहेगा सभी प्लस में टर्म रहेगी। यहाँ पे माइनस में टर्म है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन कैसे दिखेंगे बच्चों? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2√6 साइन ए इंटू कॉस। तो मुझे तो एक चीज दिख गई कि मैं इसको जब स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर ही मिलेगा, 2 टाइम्स ये वाली भी टर्म मिलेगी। लेकिन बी स्क्वायर क्या है मेरा? √6 साइन है, तो उसका स्क्वायर चाहिए मुझे। तो √6 का स्क्वायर कितना बच्चों? 6 साइन स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए? 6 साइन स्क्वायर चाहिए। अगर मैं ये साइड में ऐड करता हूँ तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला बन गया मेरा। इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों ये बन गया cos A प्लस √6 साइन A का होल स्क्वायर का। ये बन गया बच्चों 7 साइन स्क्वायर है। ये क्या बन गया बच्चों? 7 साइन स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब अपन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमें मिलेगा cos A प्लस √6 साइन A इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? प्लस और माइनस 7 साइन। हमारा आंसर क्या रहेगा? प्लस और माइनस 7 साइन ए। रिमेंबर दिस। आप, ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड है बच्चों आपके पास, अल्टरनेट मेथड लिख दो। अब हमें गिवन क्या बच्चों? साइन ए माइनस √6 कॉस ए इज इक्वल्स टू √7 कॉस ए। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है। तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट है। हमें जो वैल्यू निकालनी, वो वैल्यू क्या निकालनी बच्चों? हमें वैल्यू निकालनी कॉस ए प्लस √6 साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी। ऑब्जर्वेशन करो, जो निगेटिव कॉस है इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन है, और जो साइन है इट कन्वर्टेड इनटू कॉस है। ऐसा पॉसिबल सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो रिप्लेस ए बाय ए प्लस पाई बाय 2। ए प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस कर दो बच्चों। तो इक्वेशन कैसे दिखेंगी? साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ए माइनस √6 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस ए इज इक्वल्स टू √7 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस ए। तो मुझे बोलो बच्चों क्या होगा यहाँ पे? साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस तो सेकंड क्वार्टर में निगेटिव रहता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ साइन ए इज इक्वल्स टू √7 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस ए। तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज पॉजिटिव, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज मिलेगा हमें बच्चों माइनस साइन थीटा। तो एक वैल्यू मिल गई हमें -√7। तो -√7 ऑप्शन में रहेगा ही, तो सीधी सी बात है, तो ये मिल गया आपको सोल्यूशन। तो आप दो मेथड से कर सकते, एक शॉर्टकट से, अल्टरनेट मेथड ये है। लेकिन इसके लिए आपको मालूम होना जरूरी कि ये चीज़ आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा है। तो ये है स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों में? इफ साइन ए प्लस कॉस ए is equals to √2, then
cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये वाले टाइप के एग्जांपल में क्या करना बच्चों वो समझ लो। सबसे पहली चीज आपको साइन है, कॉस है और रूट टू दिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन गिवन है मैं दोनों मेथड से बताता हूँ। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू रूट टू। तो यहाँ पे जो भी कुछ नंबर है उससे डिवाइड कर देता हूँ बच्चों में, तो हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन ए प्लस 1/√2 इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू कौन सा एंगल पे वैल्यू साइन की 1/√2 रहती है, साइन π/4, साइन π/4 यानी 45 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू 1। ये किसी का तो फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बच्चों कॉस ऑफ ए माइनस बी का, तो कॉस ऑफ ए माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस की कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों, 0 डिग्री पे। तो सीधी सी बात है, दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब a माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 0 implies that a is equals to π/4। a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, π/4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर a की। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/4, और cos π/4 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/2। ये मिल गया सोल्यूशन। और शॉर्टकट है, अगर आप इसे शॉर्टकट से करना चाहते हो तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो। मैंने आपको कल स्ट्रैटेजी बताई थी, क्या क्या बताई थी बच्चों, पहले थीटा की जगह पे 90, बाद में 0, बाद में 60, बाद में 30 और इसके बाद 45 सब्स्टिट्यूट करके देखो। तो 90 तो ऑब्वियस है, √2 मिलेगा ही नहीं मुझे, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √2 दिया। ये वैल्यू अगर डालता हूँ तो सेटिस्फाई नहीं करेगी वैल्यू, 0 भी नहीं करेगी। 60 जब डाल तो 60 भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, 30 भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन 45 सेटिस्फाई करेंगे। देखो बोला, साइन 45 कितना बच्चों, 1/√2 प्लस कॉस 45 कितना बच्चों, 1/√2। दोनों का बेस सेम है तो 2/√2, और 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 गेट कैंसिल, व्हाट वी आर गिवन √2। एंगल ए जो 45 है वही सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्टली 45 डाल दो सोल्यूशन। देखो वो सॉल्व करके भी हमें सोल्यूशन वही मिला और शॉर्टकट से भी हमें सोल्यूशन वही मिला। क्वेश्चन है बच्चों, 7th क्वेश्चन है, if tan alpha is equals to k times cot beta, then cos of alpha minus beta upon cos of alpha plus beta is equals to what। और हमें जो ऑप्शंस दिए वो दिए 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, ऑप्शन बी है 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के, ऑप्शन सी इज k plus 1 upon k minus 1, option D is k minus 1 upon k plus 1। अब देखो बच्चों ये टाइप के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना, पहले स्ट्रैटेजी समझ लो। अब हमारे पास रिलेशन है tan अल्फा इज इक्वल टू k टाइम्स tan अल्फा इज इक्वल टू k टाइम्स cot बीटा, बराबर है। और हमें क्या निकालना बच्चों, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। लेकिन हमें जो रिलेशन निकालना अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास cos के फॉर्मूले गिवन है बच्चों। तो क्या है cos का फॉर्मूला, cos अल्फा इंटू cos बीटा अपोजिट साइन प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, नेक्स्ट अपॉन cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब ऑब्जर्वेशन करो, आपके पास
टैन अल्फा और कॉड बीटा में रिलेशन, इसमें रिलेशन है टैन अल्फा और कॉड बीटा में। तो मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, इसे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। जो डिवीजन है वो भी दिखा देता हूँ कैसे होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अपन होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, अपन डिवाइड कर रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा से, कॉस अल्फा कॉस बीटा से, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। क्या क्या गेट कैंसिल होता है देखो बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा गेट कैंसिल। नेक्स्ट 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan अल्फा इंटू साइन अपॉन कॉस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, बराबर है कि नहीं। अब मुझे बोलो बच्चों हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, तो मैं इस जो कॉट है इसे इन टर्म्स ऑफ tan लिख सकता हूँ। तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, k अपॉन tan बीटा। तो tan बीटा जो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, k। रिप्लेस इट तो वो हो जाएगा 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन।